अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के रिलेटेड। देखो, एक तो ये कॉमन है मेड नॉन मेड या किसी का मेड प्लस नॉन मेड हो, ठीक है। अभी ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो सबको परेशान करके रखता है, राइट, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बच्चों से बनते नहीं, कंसेप्ट समझ नहीं आते। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी होगी, चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अगर हम पहली बात करें हमें फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, देखो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह अगर आप वो चीजें फॉलो करोगे तो आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, फिजिक्स को पढ़ने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। देखो, अगर हमें कुछ भी पढ़ना है फिजिक्स में, बेसिक्स बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक्स नहीं है तो आपसे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा करो तो आपको बेसिक्स को समझना पड़ेगा। इट इज लाइक जैसे हम मकान बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, हमें प्लेंथ देना पड़ेगा या तो इसका शर्पट कंच होना, तो प्लेंथ हमें देना पड़ेगा। तो प्लेंथ के बगैर थोड़ी आप पहले फर्स्ट फ्लोर चढ़ाओगे फिर सेकंड फ्लोर चढ़ाओगे। पहले हमें प्लेंथ बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें फर्स्ट फ्लोर देना है, सेकंड फ्लोर देना है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जितना ज्यादा प्लेंथ स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग होगी, ओके। तो ये रही बात, हमें बेसिक्स को बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। देखो, अब कोई बच्चा बताता है मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं जैसे ही प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट कर देता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम ही होती है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, हम यूजुअली क्या करते हैं बच्चे, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्या करते हैं, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी चैप्टर उठा ले, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, एनएलएम। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वो पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे या पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज अ रॉन्ग वे टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। देखो हमें क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, वो कंसेप्ट अभी आपके दिमाग में ताजा ताजा है, तो उसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस ढूंढना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ के फिर उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। वैसे क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग से चले गए होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप कुछ भी कंसेप्ट पढ़ो, कुछ भी टॉपिक पढ़ो, तो उस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं करना कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ लिया या पहले पूरी बुक पढ़ ली फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा करोगे तो बहुत क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। और ये भी दिमाग में रखना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको 2-3 बार ट्राई करो, अगर नहीं बन रहा दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। बिकॉज ऐसा समझो कि आप सच में एक एग्जाम लिख रहे हो और अगर वहां पे एक ही क्वेश्चन पे स्टक हो गए मतलब आपका सारा टाइम खत्म, ठीक है। तो क्या करना है, 2-3 बार ट्राई करो, अगर नहीं बना तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, जो भी वो क्वेश्चन है किसी टीचर से पूछो, या आज तो वो डाउट नेट वगैरह जो भी है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, जो भी डाउट नेट वगैरह है वहां से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर हम नंबर 3 की बात करें वो है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। देखो, फिजिक्स एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि आपने सेकंड टिप फॉलो कर ली, मतलब कोई सा भी टॉपिक पढ़ के फिर आपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर आपने 1-2 दिन ही किया ना तो कोई फायदा नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ। तो क्या करना है, ये चीज कंसिस्टेंसी के साथ हमें करनी पड़ेगी डे 1 से लेकर एग्जामिनेशन डे तक, ठीक है। जितनी ज्यादा आप कंसिस्टेंसी के साथ कंसेप्ट बिल्ड करोगे, बेसिक्स बिल्ड करोगे अच्छे से और न्यूमेरिकल्स करोगे, तो आपकी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जबानी जबानी ही कर दोगे सब कुछ, ठीक है। तो ये है कंसिस्टेंसी इज द की। देखो, अगर फॉर एग्जांपल एक पत्थर है, ठीक है, बड़ा सा पत्थर है, उस पर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, मतलब वो पानी की बूंदें गिर रही हैं, ठीक है, एक एक करके, तो एक एक करके उस पर वो पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो उससे पत्थर को क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वही एक एक बूंद कंसिस्टेंटली बहुत दिन तक गिरती रही उस पर, तो जो वो पत्थर है वो क्रैक हो जाएगा। ये कंसिस्टेंसी का मतलब है। जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज्यादा वो चीजें जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है वो पॉसिबल होती जाएंगी, ओके। अब अगर मैं और एक चीज की बात करूं वो है यूज रिसोर्सेज। देखो, हमारे टाइम तो इतना ज्यादा नहीं था कि यूट्यूब पे इतना ज्यादा कंटेंट हो, टेलीग्राम पे आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। तो इन चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करो, जो भी आपको देखना है वो अच्छे से देखो, यूट्यूब पे अच्छे से देखो कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ठीक है। जो भी ये चीजें हैं इनको अच्छे से यूटिलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल आपका किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में डाउट आ जाता है, तो अगर आप यूट्यूब पे बस सर्च करोगे आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। लेकिन हमारे टाइम वो चीजें नहीं थी, हमें जाना पड़ता था टीचर के पास कि सर कैसे करना है, हमें ये पढ़ाओ। लेकिन आपके पास सब कुछ है, उस चीज का फायदा उठाओ। अगर आपके पास फोन है तो उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज करो, गलत कामों में यूज मत करो। ये भी मैं बताऊं जिसको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है तो डेरिवेशंस जो भी है वो अभी से ही एक नोटबुक पे लिख के रखो। एक छोटी सी नोटबुक लाओ, उस पर जितनी भी डेरिवेशंस आपको पढ़ाई जाएंगी या जितनी भी आपने पढ़ रखी है अभी तक, उन सबको एक नोटबुक में लिख के रखो, ताकि जैसे ही बोर्ड्स भी नजदीक आए उस टाइम पे आपको ढूंढना ना पड़े कि मुझे कौन सी डेरिवेशन पढ़नी है। अच्छे से वो डेरिवेशन सब कुछ लिख के रखो, बिकॉज बाकी तो आपको आने वाला है। बिकॉज जो मैंने पहले ही बताया कि अंडरस्टैंड बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिक्स जितना आप क्लियर करोगे उतना ज्यादा आप फिर बोर्ड में भी आंसर लिख सकते हो, राइट। बेसिक कैसे क्लियर करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोर्ड में 2 मार्क्स का सवाल पूछे आप उसका भी आंसर दे पाओ, आपको 5 मार्क्स का सवाल पूछे उसका भी आंसर दे पाओ, आपको 10 मार्क्स का सेम सवाल पूछे तो आप उसका भी आंसर दे पाओ, ठीक है। वो बेसिक्स जब आपको क्लियर होगी आप कुछ भी
भी फिर लिख दो वहाँ पे, लेकिन उसी के रिगार्डिंग शाल दलील नहीं, ठीक है। ये शाल दलील आपको पता है ये कब मैं बोलता था, ठीक है। तो बाकी मुझे यही कहना था इस वीडियो में कि कैसे आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करो तो इंशाल्लाह आपकी फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।